मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप, उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड बेस्ट होंगे, राइट ना। तो आज हमारे लोग का वो प्रारंभिक टॉपिक है ना, जो कि इंडियन पॉलिटी का है, राइट ना। एंड देन कंटिन्यू इस टॉपिक को कौन भी हमारे पास 37 टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट, है ना। और देन एनसीईआरटी बेस्ड पे हैं, एग्जिट क्लियर। तो इन जो प्लम्बर्स टॉपिक है, आज जो नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप सभी लोगों को जानकारी भी है ना। तो ये जो हमारे पास बाबू टॉपिक है ना, ये कौन सा टॉपिक है? देन पॉलिटी का है। किसका है बाबू टॉपिक? ये पॉलिटी का टॉपिक है, राइट ना। पॉलिटिक टॉपिक से बढ़िया न्यू टॉपिक से एनसीईआरटी बेस्ड पे क्वेश्चंस रहेंगे सारे ही हमारे पास में, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन जो नंबर्स ऑफ द एग्जामिनेशंस में मल्टीपल टाइम्स गिवन्स हो चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस राइट किए गए हैं, राइट। तो ये जो टॉपिक्स एक टाइप्स होता है ना, कि मतलब किस उससे एंगल से देखा गया है। तो ये जो वो है, ये है देन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडियन, राइट ना। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडियन से टॉपिक्स का पार्ट्स में लिए गए हैं, है ना। एंड नेक्स्ट जो इसको वन बाय वन करके देखा जा रहा है, वो क्या है? देन पॉलिटी इन इंग्लिश, क्लियर है ना। जो फर्स्ट टॉपिक का नेम है हमारे पास, वो टॉपिक से जो नेम है, वो टॉपिक हम लोग कौन से गिवन करेंगे? देन प्रीलिम्स टॉपिक्स गिवन करेंगे, है ना। और देन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, वो ये लाइन लिखी है ना, लाइन टू लाइन विद पॉइंट्स, ठीक है ना। लाइन टू लाइन विद पॉइंट्स, राइट ना। लाइन टू लाइन एंड देन विद पॉइंट, यानी कि लाइन टू लाइन को ज्ञान करते हुए एंड विद पॉइंट्स में रखेंगे, क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट अब क्या बन जाते हैं यहाँ पे, है ना। देन सब्सक्राइब, है ना। आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, राइट। एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मोर देन इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन्स हो पाए, राइट ना। तो ये प्रीलिम्स टॉपिक्स का फर्स्ट टॉपिक्स है हमारे पास में, और हम लोग को बताएं देन कंटिन्यू इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे धीरे धीरे, है ना। जो कि फुल पॉलिटी पे है, फुल पॉलिटी है, जो कि एकदम निष्कर्ष बाबू इसका जितना बढ़िया से केयर न फिर देख लेंगे, वहाँ से गिवन्स हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक बात और, स्टार्टिंग की क्लास होने के पहले इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड किए देने हैं कि जो नंबर इसकी PDF होगी, राइट ना। क्योंकि अब बाबू मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे, तो साथ साथ थोड़ा सा हैंड राइटिंग करना कहीं कहीं टफ हो जाएगा, राइट ना। तो आप बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस वहाँ पे होगा जाके, आप इसी प्लेटफॉर्म पे अपना ना प्रतिथि IAS UPSC टेलीग्राम चैनल पे विजिट करिएगा, एंड वहाँ पे आप डायरेक्ट प्रोवाइड कर लीजिएगा, ठीक है ना। जिससे नो इशू होंगे आपको, और आसानी से प्रोवाइड हो जाएंगे, एंड मोर देन इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गिवन्स हैं, क्लियर है। चलो, तो हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए दिन क्लास को कंटिन्यू रखते हैं, और आज बेस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हमारे पास उनको सीन करने का प्रयास करते हैं, ओके। तो लेट स्टार्ट, देख लेते हैं। तो फर्स्ट आप बाबू, है ना, ये हमारे पास आ गया है। जैसे अभी हमने जस्ट आपको वाइस पे किया था, है ना। जो टॉपिक्स आज हम लोग गिवन करेंगे, वो टॉपिक्स कौन सा हो जाएगा? देन प्रीलिम्स टॉपिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। एंड इस टॉपिक्स के साथ में देन नेक्स्ट ये कौन सा वो हेडिंग हो जाएगा? देन सब टॉपिक्स 1, कितना हो जाएगा? सब टॉपिक्स 1 हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट एंड क्लास को देन देख लेते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये बाबू वही क्वेश्चंस हैं जो अभी हम लोग जस्ट सीन किए थे, है ना। तो इनको भी एक मोस्ट लाइन पॉइंट पे गिवन करते चलेंगे। देन आप लोग सभी जान गए हैं, पॉलिटी है, टॉपिक्स हमारे पास प्रीलिम्स है, क्लियर है ना। इसमें बाबू जो स्टैंडर्ड पॉइंट आएंगे हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टैंडर्ड पॉइंट बाबू गिवन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है देन स्टेटमेंट्स अबाउट प्रीलिम्स, ठीक है ना। स्टेटमेंट्स अबाउट प्रीलिम्स। तो नेक्स्ट इज थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ताकि पढ़ने में भी इजी लगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास। देन प्रीलिम्स इज फुल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक ना। प्रीलिम्स इज फुल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। देन PT ठाकुर बान
बाहर गो, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको मिस करने का नहीं है, ठीक है ना। तो ये है देन प्रेम्बल्स रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, देन पंडित ठाकुर धान भारो, राइट ना। ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। एंड देन इसी पे थोड़ा और कंटिन्यू प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। देन नेक्स्ट देन preambles is then horoscope of overs sovereigns डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो सीन किए थे जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, देन के.एम. मुंशी, कौन थे बाबू, देन के.एम. मुंशी जी थे, राइट ना, के.एम. मुंशी थे, क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में देन फोर एंड ये नेक्स्ट पॉइंट्स प्रेलम्बल्स, राइट। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करके थिंक कर लेते हैं। तो देन फर्स्ट इज द पॉइंट्स एंड देन सोर्स ऑफ, राइट ना, देन सोर्स ऑफ अथॉरिटी, देन कॉन्स्टिट्यूशंस डिस्क्राइब्स देन अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल्स ऑफ इंडिया, राइट ना, अथॉरिटी फ्रॉम डिस्क्राइब्ड ऑफ इंडिया, क्लियर। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा और गिवंस कर लेते हैं, तो स्क्रॉल पे चल लेते हैं, राइट। देन नेक्स्ट देन नेचुरल्स ऑफ इंडियन स्टेट, देन सोरेजिन्स सोशलिस्ट सर्कुलर्स एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट ना। इसके जो बेसिक देन डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे, वो पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से गिवन हो जाएंगे। तो फर्स्ट इज द पॉइंट then sovereigns, then second is the point socialist, and next is the point then circulars, and next is the point then democratic, है ना, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, क्लियर ना, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब नेक्स्ट गिवेंस ऑफ देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस है वो कौन से हैं, देन लिबर्टी है, राइट ना, कौन सा आ जाएगा, लिबर्टी है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास कौन सा बाबू जी, लिबर्टी है, एंड जस्टिस है, देन इक्वालिटी है एंड फेरेनिटी है, क्लियर है ना। कौन सा आ जाएंगे, इक्वालिटी, जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड फेरेनिटी, क्लियर है ना। तो ये जो पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट गिवन पॉइंट्स बन जाएंगे, क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट थोड़ा से और हम लोग स्क्रॉल करके एंड क्वेश्चन को इम्प्रूवमेंट करते हैं, राइट। तो देन फर्स्ट इज द देन डेट ऑफ, क्या हो जाएगी, देन डेट ऑफ एडॉप्टेशन से, राइट ना। तो प्रेम्बल्स है इस किस चीज़ को देन एडॉप्टेशंस किया गया है इन इंडिया में, राइट ना। तो प्रेम्बल्स इन एडॉप्टेशंस डेट देन 26 नवंबर 1949, राइट ना, 26 नवंबर देन 1949, क्लियर ना, 26 नवंबर 1949, ओके। देन नेक्स्ट थोड़ा सा स्क्रॉल पॉइंट पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज द पॉइंट, तो द प्रेलम्बल्स इज बेस्ड ऑन द, है ना, द प्रेलम्बल्स बेस्ड ऑन द, देन बेस्ड ऑन द, तो नंबर देख, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशंस, है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशंस, देन डिफरेंटेड है ना, एंड देन मूव्ड ऑफ देन पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, कौन से थे बाबू यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशंस, देन डिफरेंटेड एंड मूव्ड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट ना। तो ये इंपॉर्टेंस फैक्ट्स में चले जाते हैं, है ना। और बाबू कंटिन्यू हम लोग का गिवंस कर लेते हैं, थोड़ा सा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी सेंड कर लेते हैं, क्लियर है ना। तो देन फर्स्ट इज द पॉइंट, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। कौन सा, देन 3 वर्ड्स एडेड थ्रू, है ना, वो 3 वर्ड्स यहाँ पे एडेड थ्रू
किए गए, देन 42, देन CCA एंड 1976, राइट ने 1976 में ये पॉइंट्स को मेंशंस किए गए हैं। तो देन फर्स्ट इज द पॉइंट सोशलिस्ट, फर्स्ट इज द पॉइंट सोशलिस्ट, देन सेकेंड इज द पॉइंट सर्कुलर्स, सेकेंड इज द पॉइंट सर्कुलर्स एंड थर्ड इज द पॉइंट देन इंटीग्रिटी। क्लियर है ना? तो अब न्यू वर्ड्स इन 3 एडेड ऑफ देन सोशलिस्ट, सेकुलर्स एंड इंटीग्रिटी। क्लियर है ना? सोशलिस्ट, सेकुलर्स एंड इंटीग्रिटी, देन एडेड पॉइंट्स ऑफ द न्यू वर्ड्स इन थ्रोएन। इज इट क्लियर? देन प्रेलम्बल्स वर्ड्स में, राइट। देन नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज द गिवेंस, है ना? तो फर्स्ट इज द पॉइंट देन एबिलिटी, ठीक है ना? एबिलिटी लिख लेते हैं। देन नेक्स्ट बेसिक, देन एलिमेंट्स एंड फंडामेंटल्स, फ्यूचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एज देन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड देन प्रेलम्बल्स कैन बी नॉट देन एडेड, देन अमेंडमेंट अंडर देन आर्टिकल्स, अमेंडमेंट अंडर देन आर्टिकल्स 368, ठीक है ना? आर्टिकल कितना हो जाएगा बाबू? दिन आर्टिकल्स 368, राइट ना? 368 आर्टिकल्स इज प्रोवाइडेड ऑफ द देन अमेंडेबिलिटी। क्लियर? तो देन नेक्स्ट इज द, थोड़ा सा और हम लोग इसको कवर करेंगे, क्लियर है ना? फिर नेक्स्ट इसी में वो सेकेंड पॉइंट आ जाता है, then preambles is then amendment only once, then 42, then CAA, right now. Then next is the provide of givens, then points, right now. Then next is the point givens, then originally then 395 articles, पार्ट 22 एंड 8 स्कीम। क्लियर है ना? तो ये हमारे पास गिवेंस हो जाएंगे बढ़िया से यहाँ, ठीक है ना? अगर नहीं आ रहा तो एक बार और हम इसको गिवेंस अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना? देन ओरिजिनली देन आर्टिकल्स 395 पार्ट 22 एंड 8 शेड्यूल्स, राइट ना? ये 8 शेड्यूल्स में है बाबू। देन 95 आर्टिकल्स, क्लियर है ना? एंड 22 पार्ट्स। इज इट क्लियर सर? तो ये कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग। अब बाबू ओरिजिनली में जो यहाँ पे 8 शेड्यूल्स हैं, तो थोड़ा सा शेड्यूल्स में इम्प्रूवमेंट भी हुए, राइट ना? क्लियर? तो इसी को हम लोग और आगे प्रयास करते हैं कंटिन्यू में, ठीक है ना? अब नेक्स्ट आ जाता है देन प्रेजेंट्स देन 470 आर्टिकल्स, प्रेजेंट में कितने आ गए हैं? देन 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स, देन न्यू अपडेटेड ऑफ द बुक्स। इज इट क्लियर? देन प्रेजेंट्स देन 40, देन 470 आर्टिकल्स, 22 पार्ट, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। इज इट क्लियर? तो देन गिवन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्ट्स, द न्यू बुक ऑफ यूजेस इन देन NCERT बेस्ड ऑन द टॉपिक देन प्रेलम्बल्स। इज इट क्लियर? तो लेट स्टार्ट इन द एनी वन ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक्स देन यूजेस। तो फर्स्ट, तो देन is it clear on the topics, then relate of the points then given in the perfectly clear. तो next then start is the topics, then topics name is the platforms of givens, then Pratiti IAS, UPSC, then Institute for IAS examination, right now? तो then by mistake is the देन एनीवे क्वेश्चंस देन UPSC, राइट ना? तो यहाँ पे देन मिस हुआ टॉपिक हमारे पास में, देन ये C आ जाएगा गिवन ऑफ द देन C। क्लियर है? तो एक मिनट, देन स्क्रॉल में पॉइंट्स देख लेते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे नंबर थोड़ा से आउट हुए हैं, राइट ना? तो देन UPSC यहाँ पे C आ जाएगा हमारे पास में। क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा से मिस पॉइंट हो, देन UPSC इंस्टीट्यूट फॉर IAS एग्जामिनेशन से। क्लियर ना? ये चैनल पे हम लोग देन विजिट कर रहे हैं एवरीवे, क्लियर ना? तो लिस्ट देन ऑन द टॉपिक्स देन न्यू, तो हेड इज देन गिवेंस ऑफ, है ना? देन टॉपिक्स देन न्यू पॉइंट्स इज द रिलेट्स। क्लियर? तो देन फर्स्ट इज द पॉइंट, राइट?
then join of the PDFs in given provide of then Telegram channels, right? PDF givens, right now. So then name of Pratiti IS UPSC, right now. Then visit on the channels, then Telegrams, then search on the then Pratiti IS UPSC official channels, right? So then more than informations are provided by channel is clear ना. तो next is the continued points, then new, right ना. तो ये तो या वो हमारे लोग के पास में देन क्लासेस देन अवेलेबल्स हैं देन मोर देन टॉपिक्स के साथ में हम लोग आई होप देन कंप्लीटेड ऑन द टॉपिक्स इन प्रीलिम्स हैं, क्लियर है ना. फिर हम बस टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक्स को हम लोग बहुत रिसेंटली ही अपडेट वीडियो के साथ में आपके को प्रोवाइड कर देंगे, राइट ना. देन फुल NCERT बेस्ड इन कंप्लीटेड ऑन द पॉलिटी टॉपिक्स, राइट ना. देन स्टार्टेड ऑफ द देन कंटिन्यू क्लास देन एवरीवन नॉट, ओके. तो ये हो जाएगा. तो आज के लिए क्लास हम लोग कॉफ़ी कर इतना ही काफ़ी है, राइट ना. फिर नेक्स्ट अगेन एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम लोग आपके साथ में फिर से मुलाकात करते हैं, राइट ना. हाँ, जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को ज्वाइन करिएगा, शेयर करिएगा एंड लाइक करिएगा, राइट ना, ताकि मोर देन इंफॉर्मेशन हम फिर से आपके पास प्रोवाइड कर पाएँ, राइट ना. क्योंकि डे बाय डे अपडेटेड ऑन द टॉपिक्स देन क्वेश्चन हैं, क्लियर ना. तो ये बाबू ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है ना. और एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो नंबर्स ऑफ UPSC एस्पायरेंट्स एंड न्यू क्लासेस इन द अटेंड. तो देन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वीडियो इन ओवरऑल देन एग्जामिनेशन, क्लियर. तो आई होप देन फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट हो, क्योंकि IM एस्पायरेंट्स इज द IS UPSC एस्पायरेंट्स, राइट ना. देन वन टाइम इज द एग्जाम्स, क्लियर ना. तो आप इसको देन कंटिन्यू अपना प्रोवाइड करिएगा वीडियो, ठीक है ना. ज्वाइन करिएगा, शेयर करिएगा एंड लाइक करिएगा, राइट. तो फिर देन थैंक यू क्लास, इट्स इनफ फॉर टुडे. नाइस टू मीट यू, सी यू सून, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे.